नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। बच्चों, मैं आज इस वीडियो में आपके एग्जाम्स को देखते हुए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ओटी टाइप क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रही हूं। और मेरा आज का टॉपिक है हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। इसमें मैं आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के सभी युगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षा में 100% पूछे ही जाते हैं, उनके बारे में ही बात करूंगी। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और मेरे साथ साथ प्रश्नों के उत्तरों को यहीं पर याद करते चलें। तो चलिए बच्चों, मेरा पहला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? बच्चों, मैं इन सभी प्रश्नों से संबंधित वीडियो यानी कि प्रत्येक काल की से संबंधित संक्षिप्त वीडियो पिछली सभी वीडियो में दे चुकी हूं, सारी जानकारी दे चुकी हूं। तो आप इन प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले मेरी उन वीडियो को जरूर देखें और पूरी जानकारी एकत्र करें। तो बच्चों, सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तार सप्तक का संबंध किससे है? तार सप्तक का संबंध अज्ञेय से है और प्रयोगवाद से है। प्रयोगवाद का आरंभ तार सप्तक से ही माना गया है। तो तार सप्तक का संबंध प्रयोगवाद से भी है और अज्ञेय से है। दोनों में से जो भी ऑप्शन आए आप वहां पर लगाएं। छायावाद के जनक या प्रवर्तक कवि कौन है? देखिए बच्चों, छायावाद के जनक के नाम से जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है, लेकिन एक नाम और है, श्याम नारायण पांडे। अगर आपकी परीक्षा में प्रसाद नहीं नारायण पांडे आते हैं तो आप उनको जरूर ट्रिक करें। हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? हिंदी पद्य साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? बच्चों, मेरी वीडियो को पूरा देखेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि 4 भागों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को बांटा है। कौन कौन से काल हैं वो यहीं पर रिवीजन कर लेते हैं। आदिकाल यानी कि वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल और आधुनिक काल यानी कि वर्तमान काल। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। आधुनिक काल में हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो आधुनिक काल में हिंदी साहित्य को 6 भागों में बांटा गया है। इसकी डिटेल में वीडियो आप मेरी पिछली वीडियो देखें। रीतिकाल को और किन किन नामों से जाना जाता है? बच्चों, रीतिकाल को श्रृंगार काल, श्रृंगार युग, रीति युग, अलंकृत काल, चारण युग इत्यादि नामों से जाना जाता है। इसकी भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलेगी, उसे पूरा देखें। हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास का लेखन कार्य सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? गारसा द तासी के द्वारा किया गया। गागर में सागर भरने वाला कवि कौन है? बच्चों, गागर में सागर भरने वाला कवि बिहारी है, जो कि रीतिकाल के कवि हैं। छायावाद के आधार स्तंभ कवियों के नाम बताओ। छायावाद के आधार स्तंभ कौन कौन है? बच्चों, मैंने बताया है, छायावाद के आधार स्तंभ हैं जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंद पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद कहते हैं। स्थूल के प्रति सूक्ष्म के विद्रोह को छायावाद कहते हैं। यह कथन किसका है? बच्चों, यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार किस युग को कहा गया है? आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भारतेंदु युग को कहा गया है। भारतेंदु युग को नव जागरण युग भी कहा गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार भारतेंदु युग को कहा गया है। याद रखना बच्चों। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। भारतेंदु युग का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु नाम से ही समझ जाना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही इस युग का नाम भारतेंदु युग पड़ा। रीतिकालीन काव्य को कितनी धाराओं में बांटा गया है? बच्चों, रीतिकाल के जो मैंने वीडियो डाली है उसमें पूरा डिटेल है कि रीतिकालीन काव्य को 3 धाराओं में बांटा है, रीत सिद्ध, रीत मुक्त और रीतबद्ध। इस वीडियो को आप जरूर देखें। रीतिकाल से संबंधित प्रश्न ओटी में और 2 नंबर में हर हालत में पूछा जाता है। दरबारी काव्य किस काल के साहित्य को कहा गया? दरबारी काव्य भी रीतिकाल के साहित्य को कहा गया। क्यों कहा गया? इसका उत्तर आपको मेरी वीडियो में मिलेगा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। बच्चों, राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास और इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है रामचरितमानस। भक्ति काल को कितनी धाराओं में बांटा गया?
भक्ति काल को दो धाराओं में बांटा गया, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। प्रेम मार्गी शाखा का प्रसिद्ध कवि, प्रेम मार्गी शाखा का, देखिए भक्ति काल में निर्गुण भक्ति धारा के दो भाग हुए, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। तो प्रेम मार्गी शाखा का प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं और उनकी रचना जो कि महाकाव्य है वो है पद्मावत। रीति काल में वीर रस का कवि व उनकी रचना, रीति काल में वीर रस पर लिखने वाले कवि हुए भूषण और उनकी रचना शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक इत्यादि हैं। वात्सल्य रस के सम्राट सूरदास को कहा गया है। प्रगतिवाद का प्रेरणा स्रोत किसे माना गया है बच्चों? प्रगतिवाद का प्रेरणा स्रोत मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को माना गया है। प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं क्या हैं? ये मैंने डिटेल वीडियो आपको बनाया है, आप मेरी वीडियो में जाकर देखें। प्रगतिवादी काव्य की दो विशेषताएं हैं, ईश्वर के प्रति अनास्था और सामाजिक यथार्थ का चित्रण। वीरगाथा काल का प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम व कवि का नाम बताओ। वीरगाथा काल का प्रसिद्ध महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो और इनके कवि हैं चंदर बरदाई। तो बच्चों ये मैंने यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न दिए हैं। अब मैं आपको जोड़ियों के रूप में आपको कुछ प्रश्न आपके सामने रख रही हूं, तो आप मेरे साथ इन जोड़ियों को हल करें। देखिए बच्चों, एक तरफ मैंने दिया है 1050 से 1375, 1936 से 1943, तार सप्तक बिहारी 1700 से 1900, 1900 से 1920, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद धरती, प्रकृतिका सुकुमार कवि। और दूसरी ओर है द्विवेदी, सुमन, आदिकाल, सुमित्रानंदन पंत, प्रगतिवादी युग, त्रिलोचन, अज्ञे, रीतिकाल, बिहारी, सत्ययुग, कामायनी। तो बच्चों आप इन जोड़ियों को मिलाने का प्रयास जरूर करें। इनके जैसे 1050 से 1375 का काल किसका काल है बताइए बच्चों? आदिकाल का है ना। 1936 से 1943 का कौन सा काल है? मैंने एक ट्रिक बताई थी, जिस ट्रिक के द्वारा आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये जो नंबर है 1936 से 1943 ये किस काल के आगे आएगा। तो वो वीडियो जरूर देखें। तार सप्तक का संबंध है अज्ञेय से, बिहारी सत्सई। 1700 से 1900 का काल मैंने डिटेल में आपको ट्रिक बताई है, शॉर्ट ट्रिक बताई है आप लोग। 1700 से 1900 के बीच में कौन सा काल आता है बच्चों? रीतिकाल आता है। 1900 से 1920 फिर मेरी ट्रिक को याद कीजिए जो मैंने आपको नंबर याद करवाए थे, है ना। तो और मैंने वो लाइन याद करवाई थी, कौन सी वाली बच्चों? भारतेंदु युग वाली, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग कौन सा काल आता है यहाँ पर आता है छायावाद, ठीक है बच्चों। द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी का संबंध किससे है? सुमन से, उनकी रचना का नाम है सुमन। जयशंकर प्रसाद का किससे है? कामायनी से। धरती किसकी रचना है? त्रिलोचन की। प्रकृतिका सुकुमार कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको पद्य साहित्य से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, जोड़ियां भी दी हैं। आप कोई भी प्रश्न ना छूटे इसके लिए मेरी सारी वीडियो जो कि मैंने पद्य साहित्य पर छोटी छोटी वीडियो बनाई हैं उनको बराबर देखें, जिससे आपके सारे कंफ्यूजन दूर होंगे और आपको बड़ी आसान सी ट्रिक्स भी मिलेगी, जिससे आप कभी भी इस टॉपिक को भूलेंगे ही नहीं। तो बच्चों जल्दी से मेरी और वीडियो देखें, और मेरी आगे आने वाली वीडियो में मैंने बहुत ही आसान ट्रिक्स इस टॉपिक को लेकर दी हैं जो कि मेरी 17 तारीख को आएगी, तो आप उस वीडियो को भी देखना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये सारी वीडियो बहुत पसंद आ रही हैं। आप मेरी वीडियो को लगातार देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे फॉलो करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक अवश्य करें। और आपकी जो भी समस्याएं हैं वो आप चैट बॉक्स में जरूर लिखें। बच्चों मैं आपकी पूरी सहायता करूंगी कि आपके पेपर बहुत अच्छे जाएं और आप अच्छे मार्क्स लेकर पास हों। आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।